हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 स्टार्ट हो चुका है और यही वो समय है जबकि हमें अपनी टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर हमें अपना टैक्स सेव करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ईयर एंड में जाकर इस बारे में सोचते हैं, अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जल्दबाजी में आकर हम कई बार ऐसे डिसीजंस भी ले लेते हैं जो कि आगे फ्यूचर में जाकर हमारे लिए रॉन्ग साबित होते हैं और उसमें हमें नुकसान भी काफी उठाना पड़ जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है। आप उसमें इजीली अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इस कैलकुलेटर का यूज करना है। साथ ही इस कैलकुलेटर में ये भी बताया गया है कि आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ओल्ड स्कीम में जाना बेनिफिशियल रहेगा या न्यू स्कीम में आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर ली है जो है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलते हैं क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स में आप बिल्कुल एंड में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको दो तरह के कैलकुलेटर मिलते हैं, एक है बेसिक कैलकुलेटर और एक है एडवांस कैलकुलेटर। अगर आप एडवांस कैलकुलेटर यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको हर हेड की इनकम डालनी पड़ती है, लेकिन अगर आप बेसिक कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आपको सिर्फ दो अमाउंट यहाँ पर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप कौन से असेसमेंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 ईयर दिखा रहा है, 21-22, 22-23 और 23-24। कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है। यहाँ पर सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसके लिए टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। इंडिविजुअल को लेकर चलेंगे हम। बिलो 60 इयर्स ऑफ एज है, बिटवीन 60 या 79 है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 इयर्स एंड अबव है, वो ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको ले लेना है नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑलरेडी रेसिडेंट है, या फिर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ दो अमाउंट्स देने हैं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको एक लमसम यहाँ पर दे देना है कि आपको सैलरी से इनकम कितनी हो रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर अगर कोई इनकम है, जो भी आपकी टोटल इनकम बनती है वो आपको यहाँ पर दे देनी है और यहाँ पर आपको डिडक्शंस दे देने हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, आपको यहाँ पर अप्रोक्स टैक्स पता चल जाएगा कि लगभग इसके आसपास टैक्स आपका बन सकता है पूरे साल भर में और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर दे देते हैं, मान लेते हैं कि 10 लाख हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है और हमने 1.5 लाख रुपए 80C में इन्वेस्ट किए हुए हैं या हम करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है और इसमें कहा है कि ये जो कैलकुलेटर है ये सिर्फ एक क्विक और इजी एसेस के लिए दिया गया है, जिसमें आप एक अप्रॉक्स फिगर देख सकते हैं, एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना हमारा टैक्स बन सकता है। क्योंकि इस तरह से फिगर्स देना ये आपको एग्जैक्ट टैक्स यहाँ पर नहीं दिखाएगा। एग्जैक्ट टैक्स अगर आप चाहते हैं तो आपको एडवांस कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी सारी फिगर्स मिसिंग है। हमने ना तो रिबेट कंसिडर किया है, ना ही हमने टीडीएस की कोई फिगर डाली है, तो ये एक एस्टिमेट है। अब इसका टैक्स हमें कैसे पता चलेगा, तो राइट हैंड साइड पर आपके पास ये टैक्स समरी आ जाती है। यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम दिख रही है, टोटल डिडक्शंस 1.5 लाख के, टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड रिजीम दिखा रहा है 85,800 और टैक्स अमाउंट एज पर न्यू रिजीम दिखा रहा है 78,000। मतलब ये दिखा रहा है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाने से यहाँ पर बेनिफिट होगा। अगर आप इसे डिटेल में कंपैरिजन देखना चाहते हैं, यहाँ व्यू कंपैरिजन पर क्लिक करेंगे। एज पर ओल्ड रिजीम टोटल इनकम 10 लाख है, टोटल डिडक्शंस 1,50,000 है, टैक्सेबल इनकम 8,50,000 और टैक्स अमाउंट इतना आ गया। इस कैलकुलेटर में एक मिस्टेक भी है कि यहाँ पर ये टैक्सेबल इनकम में एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम में हमेशा 1 0 ज्यादा दिखाता है। आप यहाँ पर कोई भी फिगर डाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 1 0 ज्यादा ही दिखेगा। जैसे कि इस केस में हमारी टैक्सेबल इनकम 8,50,000 होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर 85 लाख दिखा रहा है, लेकिन टैक्स अमाउंट इसने 8,50,000 पर ही कैलकुलेट किया है। अगर इस वाले सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सही फिगर आ रही है, यहाँ पर 10 लाख ही दिखा रहा है और टैक्स का अमाउंट यहाँ पर 78,000 है। तो ये था बेसिक कैलकुलेटर। इस बेसिक कैलकुलेटर के हिसाब से चलेंगे तो आपको न्यू रिजीम में जाना ही यहाँ पर बेनिफिशियल लग रहा होगा, जबकि आपने डिडक्शंस भी दिखाए हुए हैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के। इसे बंद कर देते हैं, लेकिन
जब आप एडवांस कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपकी ये फिगर्स चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमने सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन का यूज किया है, ना ही हमने टीडीएस की फिगर्स ली हैं, ना ही हमने रिबेट अंडर सेक्शन 87A का यूज किया है, ना ही हमने यहाँ पर सैलरी से कोई एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं। तो जब आप एडवांस कैलकुलेटर का यूज करेंगे तब आपकी ये फिगर्स यहाँ पर चेंज हो सकती हैं और आपको एज पर ओल्ड रिजीम जाना ज्यादा बेनिफिशियल लग सकता है। अब हम एडवांस कैलकुलेटर पर चलते हैं और वहां पर भी हम 10 लाख की इनकम लेकर ही चलेंगे। एडवांस कैलकुलेटर पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं या आप न्यू रिजीम में अपना टैक्स देखना चाहते हैं। असेसमेंट ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एज आपको सिलेक्ट करनी होगी, बिलो 60 इयर्स है, बिटवीन 60 to 79 है या फिर 80 एंड अबव है। कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये कि आपको यहाँ पर ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको 2021 दिखाई देगा, उसे आपको चेंज करके यहाँ पर 2022 कर लेना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो हमारी ITR सबमिशन डेट है वो 31 जुलाई 2022 है। अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 31 जुलाई 2021 आएगा तो कैलकुलेशन में आपके 5,000 रुपए की पेनल्टी भी ऐड हो जाएगी, इसलिए इसे आप सही कर दीजिएगा, यहाँ पे 2022 कर लीजिए। इसके बाद हम 10 लाख रुपए की इनकम को ही लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम एज पर ओल्ड स्कीम देखेंगे। ओल्ड स्कीम में सबसे पहले हम अपनी इनकम अंडर द हेड सैलरी डाल देते हैं। यहाँ पर सैलरी में से जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज का, उसके लिए कोई कॉलम नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपना नेट सैलरी का अमाउंट दे दीजिए। हम 10 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करके यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आपको सैलरी में कोई एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं तो आप एग्जेम्पशंस को भी माइनस कर सकते हैं। अगर आपको फिगर नहीं पता है तो आप अपने लास्ट ईयर के ITR से एक एस्टिमेट ले सकते हैं, और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर पता है तो आप एग्जैक्ट फिगर माइनस कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 50,000 का हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 50,000 हमारे एग्जेम्पशंस हैं, तो यहाँ पर हम इनकम अंडर द हेड सैलरी 9 लाख रुपए ले लेते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि हमारा होम लोन चल रहा है और हम EMI पे करते हैं जिस पर कि हमारा इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपए का, उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो 1 लाख की फिगर हमने यहाँ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 1 लाख रुपए की फिगर डाल देंगे जो हमारा इंटरेस्ट पोर्शन है। इसके बाद अगर और किसी हेड में आपकी कोई इनकम है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इसमें अगर आपकी FD से कोई इंटरेस्ट है या सेविंग बैंक का कोई इंटरेस्ट है या इनकम टैक्स रिफंड पर आपका कोई इंटरेस्ट है, डिविडेंड की कोई फिगर है, तो वो आप यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दे देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई है। इसके बाद डिडक्शंस में आते हैं, यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे और इन सारे हेड में 80C से लेकर के 80U तक अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनकी फिगर आपको यहाँ पर दे देनी है। हमने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए 80C में दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दिखाया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो आपको 80 TTA में यहाँ पर उसका रिडक्शन मिल जाता है, वो आप लिख सकते हैं। हमने और कोई फिगर नहीं ली है, सिर्फ हमने 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन 80C में दिखा दिया। हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई है 6,50,000 की, और इस पर टैक्स आ गया है हमारा 42,500 का। रिबेट 87A हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा हमारा। और अगर आपकी कोई TDS की फिगर्स हैं तो वो TDS की फिगर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं कि अगर आपका कोई टैक्स कटा है और आपको पहले से पता है कि आपका इतना TDS काटा गया है, वो फिगर आप यहाँ दे सकते हैं। हम यहाँ पर 35,000 की TDS की फिगर दे देते हैं और हमारा जो बैलेंस टैक्स पेबल बनता है वो आ रहा है 9,200। ये जो हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ है ये एज पर ओल्ड रिजीम कैलकुलेट हुआ है 9,200। और हमारी इनकम कितनी है, यहाँ पर इनकम हमने 10 लाख की मानी है, लेकिन इनकम में से हमने 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया है और 50,000 रुपए का एग्जेम्पशंस लेस किए हैं सैलरी में से। साथ ही हमने 1.5 लाख रुपए के यहाँ पर 80C के डिडक्शन दिखाए हैं और 1 लाख रुपए का हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन होम लोन दिखाया है। तो यहाँ पर देखा आपने कि एडवांस कैलकुलेटर यूज करने पर किस तरह से हमारी पूरी सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो गई, सारी फिगर्स चेंज हो गई, जबकि बेसिक कैलकुलेटर से बहुत ही डिफरेंट फिगर्स आ रही थी। अब हम चलते हैं न्यू रिजीम पर। अगर हम यही इनकम न्यू रिजीम में लेके चलते हैं तो हमारा कितना टैक्स बनेगा। न्यू रिजीम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम रहेंगी। असेसमेंट ईयर, इंडिविजुअल, डेट ऑफ सबमिशन पर ध्यान रखिएगा। असेसमेंट ईयर 22-23 है।
अब हमें अपनी फिगर्स डालनी है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस नहीं डालेंगे क्योंकि एज पर न्यू रिजीम हमें कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ हमको जो टैक्स रेट्स हैं वो ओल्ड स्कीम के कंपैरिजन में कम मिलते हैं, इसीलिए हमारा टैक्स यहाँ पर कम कैलकुलेट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है इनकम टू इनकम। चलिए इस केस में देखते हैं, अगर हमारी 10 लाख की इनकम है और कोई भी हमने यहाँ पर डिडक्शंस नहीं लिए हैं, होम लोन का अगर इंटरेस्ट है तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको एंटर करके देख सकते हैं कि ये क्या कैलकुलेशन दिखाएगा। तो हम यहाँ पर अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अपने इंटरेस्ट ऑन होम लोन का। इसके बाद और कोई अगर आपकी इनकम है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन या अदर सोर्सेज, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर 10 लाख की ही आएगी क्योंकि कोई डिडक्शंस हमें नहीं मिले हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, यहाँ पर हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी सेक्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि आपको डिडक्शंस यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं। तो हम सिंपली नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ एक डिडक्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD2। अगर आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल सकता है। टैक्सेबल इनकम हमारी 10 लाख की ही आएगी। टैक्स नॉर्मल रेट बन गया है 75,000 रुपीज का। इसके बाद रिबेट हमें नहीं मिलेगा 87A का, वो 5 लाख से कम की इनकम पर मिलता है। एजुकेशन सेस आ गया। इसके बाद टीडीएस की फिगर्स जो हमने ओल्ड रेजिम में ली थी 35,000 की, वही हमने यहाँ पर ले ली 35,000। और बैलेंस टैक्स हमारा कितना पेबल बन रहा है यहाँ पर, तो टोटल टैक्स पेबल हमारा बन रहा है 46,030 रुपीज का, जबकि सेम इनकम पर आपने देखा था कि ओल्ड रेजिम में जाने पर हमें सिर्फ बैलेंस टैक्स 9,000 रुपए का ही बन रहा था, जबकि यहाँ पर 46,000 रुपीज और देना बन गया है। अगर हम बेसिक कैलकुलेटर की बात करें तो उसमें इंटायरली डिफरेंट फिगर्स आई थी, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग बेसिक कैलकुलेटर के थ्रू जाना बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से ये एडवांस कैलकुलेटर ही यूज करिएगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट के अलावा काफी सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर प्रोवाइड करती हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 या 21-22, जो भी ईयर आपको फाइल करना हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने अपना टैक्स कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। अगर यहाँ पर कुछ बताना रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।